अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर टॉपिक ऑफ बायो एनर्जेटिक। आज हमारे पास बायो एनर्जेटिक का जो टॉपिक है वो फैट, ठीक है। कि फैट की मेटाबॉलिज्म कैसी होती है, ठीक है। फैट से हमें एटीपी कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर अगर फैट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, तो उस सूरत में हमारे जो फैट्स है वो मेटाबॉलाइज हो जाती है, तो और वो कन्वर्ट हो जाती है एटीपी में, और जिसके बाद हमें क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। तो चलते हैं देखते हैं कि हाउ द फैट प्रोड्यूस एटीपी, फैट से एटीपी कैसे प्रोड्यूस होती है। डेफिनेटली हम वो फैट की बात करें जो हमारी बॉडी के अंदर इन स्टोरेज फार्म में मौजूद होती है, ठीक है। इन स्टोरेज फार्म में किस एडिपोज सेल या एडिपोज टिश्यू की शक्ल में वहाँ पे मौजूद होती है, ठीक है। वो हमारे स्किन में भी हो सकती है, वो हमारे लीवर में भी हो सकती है, वो हमारे मसल्स में भी हो सकता है, यानी बॉडी के किसी हिस्से में भी। इवन कुछ ऐसे फैट्स हैं जो हमारे इवन कैपिलरीज वेन्स में भी क्या हो जाती है, वहाँ पे भी कुछ हद तक वहाँ पे ब्लॉकेज के तौर पर वहाँ पे स्टोर हो जाती है। तो वो ये कैसे मेटाबोलाइज़ होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे बॉडी है, ठीक है, ये हमारा बॉडी है, ठीक है। हमारे बॉडी में फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा स्किन है, ठीक है। ये हमारा स्किन, अगर हम स्किन को क्या करें, यानी उसको एनालिसिस करें, तो उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 लेयर्स ऑफ फैट्स होती है, ठीक है। उसमें जैसे कि हमारे पास है एपिडर्मिस, उसके बाद डर्मिस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होती है, एपोडर्मिस, ठीक है। एपोडर्मिस, ठीक है। एपोडर्मिस में मौजूद होती है सबसे ज़्यादा फैट्स, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये है एपोडर्मिस, ठीक है। अगर एपोडर्मिस को हम ज़ूम इन करें तो हमें कुछ इस तरह के सेल्स नज़र आते हैं, ठीक है। तो इसको मज़ीद हम अगर एनालिसिस करें तो ठीक है, तो हमें एक एनालिसिस करने के बाद, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा स्किन है, ठीक है। ये हमारा स्किन है, ठीक है। अब स्किन के फॉर एग्ज़ाम्पल ये एपिडर्मिस, ठीक है। ये हमारा एपिडर्मिस, ठीक है। ये हमारे पास है डर्मिस, ठीक है। ये हमारे पास डर्मिस, और ये एपो एपोडर्मिस है, ठीक है। ये हमारे पास एपोडर्मिस। अब एपोडर्मिस डेफिनेटली उसमें सबसे ज़्यादा जितनी हमारे बॉडी के अंदर अगर फैट बन रहा है, ठीक है, या फूड स्टोर हो रहा है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ जो है फैट, तो फैट कहाँ पे एपोडर्मिस टिश्यू में क्या हो जाती है, वहाँ पे स्टोर हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या है, जो एपिटोज जो साइट्स है, एपिटोज साइट्स मीन यानी हमारे पास बॉडी के अंदर जो वो सेल जिसके अंदर सबसे ज़्यादा फैट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये अगर इसको मज़ीद हम एनालिसिस करें, ठीक है, तो फिर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास हमारा स्किन है, ठीक है। हमारा स्किन का ये है डर्मिस, ठीक है। ये एपिडर्मिस, ठीक है। ये हमारे पास एपिडर्मिस है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा डर्मिस, ठीक है। ये हमारा डर्मिस एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कहते हैं एपोडर्मिस। अब एपोडर्मिस में मौजूद होती है फैट सेल्स, ठीक है। फैट सेल्स डिफरेंटली इसमें हमारे पास डिफरेंटली ब्रोंज फैट्स आता है, वाइट फैट्स आता है, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में क्या हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, यहाँ पे फैट्स क्या हो रहे होते हैं, स्टोर हो जाते हैं। ये अब क्या है, ये सारे फैट्स हैं, ठीक है। अब ये फैट्स डेफिनेटली बने हुए ट्राईग्लिसरल जो मालिक्यूल से बनी होती है, ठीक है। अगर हम इसको मजीद जूम इन करें इन सेलों को, तो ये सेल हमें कुछ इस तरह नज़र आते हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा अभी देखो इसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस यहाँ पे बिल्कुल साइड पे मौजूद होती है, ये न्यूक्लियस साइड पे। बाकी ये आपको सारा नज़र आता है, ये क्या है, ठीक है, डेफिनेटली ये क्या है, फैट है, ठीक है। फैट से भरा हुआ होता है, ठीक है, जिसको एपिटोज टिश्यूज़ कहते हैं, ठीक है। अब एपिटोज टिश्यूज़ को या साइट्स को डेफिनेटली जब हम इसको मज़ीद एनालिसिस करेंगे, ठीक है, तो इसमें हमें डेफिनेटली 3 किस्म के सेल्स नज़र आते हैं। एक वाइट फैट सेल्स, ठीक है, एपी एडिपोज टिश्यू में जैसे कि हमारे पास वाइट है, ठीक है, बाई बाइज फैट सेल्स है, ठीक है, बाइज फैट सेल्स है, और ब्रोन फैट सेल्स है। तो ये 3 किस्म के फैट्स हमारी बॉडी के अंदर जो है मौजूद होती है, ठीक है। फैट सेल्स मौजूद होती है, जिसको एडिपोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। एडिपोसाइट्स क्या है, वो सेल जिसमें सबसे ज़्यादा फैट्स पाए जाते हैं। अब फैट्स में सब वाइट भी आता है, ठीक है, इसमें डेफिनेटली बाइस फैट्स आ जाती है, और इसी तरह ब्राउन फैट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है डिफरेंट सेल्स होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम एनालिसिस करें, ठीक है, तो हमें कुछ सेल इस तरह भी नज़र आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सेल के अंदर ये आपको जो नज़र आ रहा है, ठीक है, ये सारे क्या है, फैट है, ठीक है। ये क्या है, डेफिनेटली फैट है, स्टोरेज फैट, ठीक है। स्टोरेज फैट्स मौजूद होती है, जिसको
एडिपोसाइट कहते हैं, एडिपोज टिश्यूज कहते हैं, ठीक है, जो मौजूद होते हैं हमारे स्किन में भी मौजूद होती है, हमारे लिवर्स में भी मौजूद होते हैं, और हमारे मसल्स में सेल में वो डिफरेंट एरिया ऑफ दिया, जैसे कि हमारे इवन कैपिलरीज वेन में भी ये जो है पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इस एडिपोज टिश्यू या एडिपोज ये फैट्स को थोड़ा हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। जब हम फैट्स को एनालिसिस करेंगे तो फैट्स बने हुए, ठीक है, किस चीज़ से, यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड से बनी हुई है। अब ट्राइग्लिसराइड डेफिनेटली ये क्या होती है, टाइप ऑफ फैट, ठीक है, टाइप ऑफ फैट और ऑयल, ठीक है, ये ऑयल की फॉर्म में या फैट की फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। अब ये ट्राइग्लिसराइड मीन दैट इसमें 3 फैटी एसिड्स होती है और 1 ग्लिसरॉल होती है, ठीक है। अब ये क्या है, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है और ये मौजूद होती है 3 फैटी एसिड्स, ठीक है। ये हमारे पास 3 फैटी एसिड्स की चैन मॉलिक्यूल्स मौजूद होती है, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, डेफिनेटली इसको जब इससे मजीद ब्रेकडाउन इसका करेंगे तो उसके नतीजे में डेफिनेटली मुख्तलिफ प्रोसेस से ये गुजरेगा, तो हमें जाकर आखिर में क्या एटीपीज मिल जाती है, ठीक है। अब ये डेफिनेटली ट्राइग्लिसराइड जो है इसका मेटाबॉलिज्म आ जाती है कहाँ पे, डेफिनेटली फॉर एग्जांपल, अब ये डेफिनेटली हमें पता है कि ट्राइग्लिसरॉल बना हुआ था किस चीज़ से, ग्लिसरॉल के एक मॉलिक्यूल और फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पे जब फैट की ब्रेकडाउन हो जाती है, ग्लिसरॉल अलहदा हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है, और फैट अलहदा ब्रेकडाउन होती है, तो इसमें क्या ग्लिसरॉल चला जाता है किसमें, ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है। यहाँ से आकर ग्लाइकोलाइसिस में आ जाती है और कन्वर्ट हो जाती है ग्लिसरॉल में, ठीक है। इस ग्लिसरेट में क्या हो जाती है, 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये चला जाता है किसमें, ग्लाइकोलाइसिस में, फिर 3 फास्फेट ग्लिसरेट, फिर उसके बाद 3 फास्फेट ग्लिसरेट, उसके बाद ये फास्फो ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाती है, फिर फास्फो ग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाती है किसमें, पायरुवेट में टूट जाती है, फिर पायरुवेट से ये होकर कहाँ पे चला जाती है, डेफिनेटली ये आ जाती है डेफिनेटली कहाँ पे, क्रिप्स साइकिल में, ठीक है। यहाँ पे आ जाती है कहाँ पे, क्रिप्स साइकिल। अब क्रिप्स साइकिल में डेफिनेटली ये कन्वर्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे एसिटाइल कोए है, ठीक है, एसिटाइल कोए के साथ मिल जाती है डेफिनेटली एसिटाइल कोए ब्रेकडाउन हो जाती है और कन्वर्ट हो जाती है सिट्रेट में, सिट्रेट आइसोसिट्रेट, ठीक है। फिर इसी तरह ये आगे जाकर क्या हो जाती है, प्रोड्यूस करती है ये क्या, NADP, ठीक है, NADPH क्या हो जा रही है यहाँ पे, NADPH क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रही है, और साथ साथ यहाँ पे एक ATP का मॉलिक्यूल भी टूट रहा है, ठीक है। अब ये सारे डेफिनेटली इसमें NADPH, ठीक है। अब ये NADPH फिर भी हमारे सेल इसको यूटिलाइज नहीं कर सकता। अब ये चला जाता है डेफिनेटली कहाँ पे, डेफिनेटली ये चला जाता है किसमें, इलेक्ट्रॉन, यहाँ से चला जाता है किसमें, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट चैन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में ये क्या, NADPH चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे 4 NADPH मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गया। अब ये चले जाते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में। अब यहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल है, जो क्या करते हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं और इसका एनर्जी जो है इससे क्या हो जाती है, इमिट हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो है आखिर में जाकर ये क्या करती है, ATP का एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है NADPH का एक मॉलिक्यूल अगर इस से जाए तो इसके नतीजे में 3 ATP के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेटली जो है ट्राइग्लिसराइड। इसी तरह अगर मैं फैटी एसिड की बात करूँ तो फैटी एसिड डायरेक्ट आ जाती है और ये कन्वर्ट हो जाती है एसिटाइल को ए में, ठीक है। एसिटाइल को ए में टूटने के बाद फिर ये चला जाता है किसमें, क्रिप्स साइकिल में चला जाता है। क्रिप्स साइकिल में जाने के बाद जो प्रोडक्ट हमें चाहिए होती है वो NADPH है, ठीक है, NADP हमें मिल जाती है, तो ये हमें हमारे लिए, यानी इसका मतलब है एनर्जी प्रोड्यूस हो गया। अब ये NADPH डेफिनेटली ये प्रोड्यूस हो गया, तो ये चले जाएंगे किसमें, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में जाने के बाद तो ये क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ATP में टूट जाती है, ठीक है। तो इसके नतीजे में डेफिनेटली आप देखिए, अगर एक ग्लिसरॉल एल्डिहाइड टूट जाए तो उसके नतीजे में डेफिनेटली हमें यहाँ से कुछ ATPs मिल जाती है, ठीक है, ATPs मिल जाती है। यहाँ पे हमें एक NADPH मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे एक NADPH और यहाँ पे NADPH, यहाँ पे एक NADPH। अब ये सारे NADPH डेफिनेटली हमारा बॉडी इस्तेमाल नहीं कर सकता, सेल इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो इसको कन्वर्ट करना है किसमें, ATP में। अब ATP में कन्वर्ट करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन से गुजरना पड़ेगा, तो उसके नतीजे में लास्ट प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा क्या, डेफिनेटली ATP। तो ये था मेटाबॉलिज्म ऑफ
जो है मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, ठीक है, फैट से यानी जो है हमें यानी लिपिड से हमें एनर्जी कैसे मिल सकती है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हमें लास्ट में डेफिनेटली हमें एटीपी मिल जाती है जब हमारे बॉडी के अंदर क्या प्रोटीन की कंसंट्रेशन कम हो, कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन कम हो, अगर फैट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो उस सीरत में हमारा बॉडी कैसे इस फैट को, ठीक है, ये हमारे जो एपिडर्मिस में मौजूद फैट्स है या इसके अलावा मारवाड़ी के कहीं भी हिस्से में फैट्स है वो किसकी ब्रेकडाउन कैसी होती है। तो ये वो प्रोसेस था जिसके ज़रिए हमें एटीपी मिल जाती है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड।